बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमजा यूसुफ फ्राम दारुल उलूम, द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू माय चैनल दारुल उलूम। तो मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 03106461 अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। ओके, आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में टाइप 5 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। वो जो है कंप्लीट द लेटर सीरीज। पार्ट 1 मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले करवा दिया था, वो था कंप्लीट द नंबर सीरीज। मैंने ये दोनों पार्ट एक ही वीडियो में आप लोगों को करवा देने थे, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, इस कंप्लीट द लेटर सीरीज और कंप्लीट द नंबर सीरीज। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वीडियो को देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाने हैं आपको, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक बताने हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को स्किप कर दोगे तो आपके टिप्स एंड ट्रिक भी मिस हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग लेटर। तो अब देखें, जो पहला क्वेश्चन है BFCH, तो आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, अब आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बी और एफ के दरमियान जो बी और एफ वाली वन टर्म है, इस टर्म में 3 लेटर्स का डिफरेंस है। देखो, C, D और E 3 लेटर का डिफरेंस है। इसी तरह पर आगे वाली जो सीरीज है उसमें 4 लेटर का डिफरेंस है। आगे वाली टर्म में, सेकंड टर्म में देखो, C के बाद आएगा DEFG, 4 लेटर का आ गया, फिर H आया। इसी तरह जो अगले वाली टर्म आएगी उसमें 5 लेटर का डिफरेंस होगा। आप देखो किस टर्म में 5 लेटर का डिफरेंस है। D और N में 6 लेटर का डिफरेंस आ गया। E और L के दरमियान आ गया EFGHIJKL, 7 लेटर का डिफरेंस आ गया। इसी तरह जो ऑप्शन सी है वो है हमारे पास E और K, इसके दरमियान कितने लेटर का डिफरेंस 5 का है, EFGHIJK। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है चार्ली। चार्ली हमारा राइट ऑप्शन है। तो नीचे मैंने सोल्यूशन भी ऐड कर दिया। सोल्यूशन में लिखा है, इन फर्स्ट टर्म है 3 लेटर गैप्स, बी और एफ में 3 लेटर का गैप है, यानी कि C, D और E का। इसी तरह सेकंड टर्म में 4 लेटर का गैप है। सीक्वेंस वाइज हमने चलना है तो हमको क्वेश्चन की समझ आएगी। C और H के दरमियान 4 लेटर का गैप है। इसी तरह जो आगे वाली टर्म आएगी E और K, वो ऑप्शन चार्ली, उसमें 5 लेटर का गैप है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन चार्ली, E और K। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ABBA, ABCCBA, ABCD। तो क्वेश्चन तो ये सिंपल सा है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। ये देखें, A और B, B और A, फर्स्ट ग्रुप सेकंड का रिवर्स हो गया। इसी तरह ABCCBA, इसी तरह सेकंड थर्ड ग्रुप फोर्थ का रिवर्स हो गया। अब देखना है हमने फोर्थ ग्रुप का जो नीचे ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ABCDA। तो ऑप्शन जो अल्फा है ACBD, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं है, ये पहले आ गया। इस तरह BACD, ये भी रॉन्ग है। तो DCBA, ऑप्शन चार्ली, चार्ली वाला ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये फोर्थ का रिवर्स ग्रुप है, बल्कि उसका उलट है। जैसे पहले ABCD से शुरू किया, अब DCBA, इसी तरह सी के साथ उलट आना है हमने। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ऑप्शन चार्ली DCBA हमारा दुरुस्त राइट ऑप्शन है। तो मैंने नीचे सोल्यूशन भी ऐड कर दिया। द फर्स्ट ग्रुप इज रिवर्स टू द रिवर्स ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप एंड सो ऑन। तो यानी कि आगे भी इसी तरह ही होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है AEI क्वेश्चन मार्क कर आगे U। मेरा ख्याल है आप लोग ये क्वेश्चन देखकर ही समझ गए होंगे इसमें जो क्वेश्चन मार्क में कौन सा लेटर आना है। हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो है ए ही, बी ऑप्शन में O है, सी ऑप्शन में U है एंड डेल्टा में I है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ। सोल्यूशन में मैंने लिखा है द मिसिंग लेटर इज O।
तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बीटा। तो द मिसिंग लेटर इज ओ द बिकॉज दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ वावल लेटर्स। देखिए तमाम के तमाम वावल हरूफ है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वावल लेटर्स अल्फ़ाबेट में कितने हैं। तो वावल लेटर अल्फ़ाबेट में 5 है। यह क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, वीआईपी क्वेश्चन है ये भी। चलो जल्दी जल्दी से अपना आंसर नोट कर लो। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा समझ रहे हैं। मुझे पता है आप 2 क्वेश्चन मार्क देखकर परेशान हो गए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन में, आपको सॉल्यूशन में सही समझ आएगी। तो सॉल्यूशन में मैंने राइट किया है, वो लिखा है जी द सीरीज कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेटर्स, कि ये सीरीज उलट शुरू हो रही है कि वाई डब्ल्यू यू एस क्यू जेड से शुरू हो रही है, तो इसलिए से अल्टरनेट क्या है, तो रिवर्स ऑर्डर में है, ये उलट है। तो देख एक के बाद एक ऑप्शन जान के वाई इधर से शुरू कर ले क्वेश्चन मार्क से। हम एक लेटर छोड़ के दूसरा बताना है। एम के बाद अगर हम देखें राइट ऑप्शन हमारा चार्ली है, ये भी बता दूं मैं आपको। एम के बाद एन को हमने मिस कर दिया, ओ आ गया, ठीक हो गया, दूसरे दोनों क्वेश्चन मार्क फिल हो गए। फिर ओ के बाद हमने आर को मिस कर दिया, क्यू आ गया। एक लेटर हमने सीक्वेंस वाइज मिस करते जाना है हर टर्म में। क्यू के बाद आर आ गया, आर मिस कर दिया तो एस आ गया, एस के बाद टी आता है, टी भी मिस कर दिया, यू आ गया। इसी तरह आगे ही चलते जाना है हमने। सो उम्मीद करता है समझ आ गई होगी आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग लेटर। जल्दी जल्दी से अपना आंसर को लॉक कर ले। कर लिया लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन, समझे आप इसको। ए बी डी जी एंड क्वेश्चन मार्क दे देखे। ए बी सी, बी और डी के दरमियान 1 लेटर का फॉरवर्ड कर दिया था, 1 लेटर स्किप कर दिया था, सी को स्किप कर दिया था। डी और जी के दरमियान 2 लेटर को स्किप कर दिया, ई और एफ को। इसी तरह अब अगर जी और के जी से आगे 3 लेटर को स्किप करेंगे, ई जी एच आई जे, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा के। 3 लेटर को स्किप करेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्यूशन में लिखा है द लेटर आर मूव्ड 1 2 3 स्टेप फॉरवर्ड्स टू obtain द सक्सेसिव टर्म। तो उन्होंने बताया है कि पहले ए और बी के दरमियान किसी लेटर को स्किप नहीं किया, बी और डी के दरमियान एक लेटर सी को स्किप कर दिया, डी और जी के दरमियान 2 लेटर को स्किप कर दिया। इसी तरह आगे के चलते जाना है, 3 लेटर को स्किप कर देना। फिर के बाद आगे अगर सीरीज होती तो फिर हमने 4 लेटर को स्किप कर देना था। तो जी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस तरह, इसलिए हमने 3 लेटर को स्किप किया, एच आई जे को स्किप कर दिया, तो के आंसर आ गया इसका। द राइट आंसर इज के, चार्ली। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जी ए डी ई एच आई एल एम पी क्यू टी और क्वेश्चन मार्क। तो ये देखे हर टर्म में 4 लेटर का गैप है, ए बी सी डी, इसी तरह ई एफ जी एच आई एल ओ, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डी। तो आगे वाली जो लास्ट टर्म होगी वो यू से शुरू होगी और एक्स पर खत्म होगी, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है अल्फा। तो सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्यूशन में लिखा है ईच टर्म मूव्ड 4 स्टेप्स फॉरवर्ड सो द लास्ट टर्म इज यू एक्स। तो जो ऑप्शन अल्फा है वो हमारा राइट ऑप्शन है। हर टर्म में 2 लेटर का गैप है। देखो पहली वाली टर्म में बी और सी का, दूसरी वाली में एफ और जी का, तीसरी वाली में के और एल का, चौथी वाले में एन और ओ का, 5वीं में आर और एस का होगा। इसी के साथ चलते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो एक और बात, आपको अल्फ़ाबेट फिंगर्स टिप पर याद होना चाहिए कि पहला लेटर ए है, 3rd लेटर सी है, तो 8th लेटर एच है। इस तरह आपको याद होना चाहिए। 26 लेटर जेड है, आपको इस तरह याद होनी चाहिए। फिर ही आप लोग ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन वो है जी D/4 F/6 H/8 सो द नेक्स्ट टर्म इज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट फिंगर टिप पर याद होना चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है। आपको अगर अल्फ़ाबेट का पता होगा कि डी कौन से नंबर पर लेटर आता है, एफ कौन से नंबर पर लेटर आता है। देखो अब जो अल्फ़ाबेट में चौथा लेटर है वो डी है,
इसी तरह जो 6वां लेटर है वो एफ है एंड 8वां लेटर एच है। इवन में जा रहे हैं। अब जो अगला इवन लेटर वो 10 है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बीटा, जे ओवर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नीचे मैंने सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया है। डी इज द 4th लेटर, एफ इज द 6th एंड एच इज द 8th लेटर इन अल्फाबेट एंड सो ऑन। तो मैंने बताया कि ये इवन में जा रहे हैं। देखो जो चौथा लेटर है अल्फाबेट में वो डी है, 6वां एफ है, 8वां एच है, तो अगला जो इवन वाला लेटर वो 10 है, तो वो जे ओवर 10 आएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। ऐसे समझ कर लें, जे 10वें नंबर पे लेटर अल्फाबेट में, 10वां हिस्सा अल्फाबेट का जे है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोगों ने समझना है, अपनी सेंस को इस्तेमाल करेगा, अपने माइंड को हाजिर रखना है आपने, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। A Z B Y एंड C X। देखें हम इसका ये सिंपल सा ट्रिक है, इनको हमने 2 सीरीज में तो डिवाइड कर लेंगे। पहली सीरीज होगी A B एंड C, दूसरी सीरीज होगी Z Y एंड X। तो देखना है जो पहली सीरीज है ना A B और C वाली, ये फॉरवर्ड मूव कर रही है, सीधा सीधा A B C D इस तरह मूव कर रही है। और जो सेकंड सीरीज है Z Y X एंड इसके बाद आएगा W, तो ये बैकवर्ड मूव कर रही है। तो मैंने सोल्यूशन भी ऐड कर दिया है, आपको उम्मीद करता समझ आ गया होगा। A B C J फॉरवर्ड जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, D E F G H ऐसे आ जाएगा आगे। जो सेकंड सीरीज है हमारे पास Z Y X, ये बैकवर्ड आ रही है, पीछे जेड से शुरू हो रही है, जेड से पीछे को आ रही है, उल्टी अल्फाबेट हम पढ़ रहे हैं Z Y X W। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है D W, ऑप्शन डेल्टा में जो है वो हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जी MNPQSDVW एंड डबल क्वेश्चन मार्क। अब समझे इस क्वेश्चन को। MN ओ स्किप कर दिया, इसी तरह PQ R स्किप कर दिया, ST फिर U स्किप कर दिया, VW तो इसके बाद X स्किप कर देंगे, जो आगे जो रह जाएगा वो रह जाएगा Y एंड Z। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है अल्फा, Y एंड Z हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने फॉरवर्ड ही मूव कर रहे हैं स्मॉल लेटर। देखे MN, तो इसके बाद एक लेटर उन्होंने स्किप कर दिया P, हर 2 लेटर के बाद एक लेटर को उन्होंने स्किप किया हुआ है। MN फिर एक लेटर स्किप कर दिया तीसरा, फिर PQ फिर एक लेटर स्किप कर दिया, ST फिर एक लेटर स्किप कर दिया, U को स्किप कर दिया, VW फिर हमने एक लेटर को स्किप कर देना है और फिर 2 लेटर लिखने हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है अल्फा। तो सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया, उसमें लिखा है लेटर आर मूव्ड 1 and 2 स्टेप्स फॉरवर्ड टू obtain द सक्सेसिव टर्म। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन को देखकर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर जो क्वेश्चन मार्क है वो M के आगे लगा देते तो फिर हमारा आंसर क्या आना था, फिर ये तमाम बैकवर्ड मूव करने थे, W से V की तरफ आना था। ठीक है, W V U स्किप कर देना, T S R स्किप कर दिया, Q P तो O स्किप कर दिया, फिर N M, तो M से पहले जो लेटर आता है वो आता है L, तो वो फिर हमने L को स्किप कर देना था। L के बाद पहले जो 2 लेटर आते हैं वो आते हैं K और J, तो हमारा जो राइट आंसर होना था वो K और J होना था आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होते हैं, आप लोग समझे तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर को लॉक कर ले। इस तरह क्वेश्चन मैं एक पीछे भी करवा चुका हूँ आपको, सेम वही क्वेश्चन है, बस फिगर डिफरेंट है, लेटर डिफरेंट है, मेथड वही इस्तेमाल हो रहा है। तो कर ले लोग, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ना 2 सीरीज पर मुश्तमिल है, ये 2 सीरीज पर डिवाइड हो रहा है। ये पहली सीरीज है वो ZXVT, तो इसी तरह जो दूसरी सीरीज है LJH एंड F, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखे दोनों बैकवर्ड मूव हो रही है, Z से Y को स्किप किया फिर X आ गया, हर लेटर एक लेटर को स्किप किया जा रहा है फिर एक आ रहा है, जैसे Y को स्किप कर दिया X आ गया, फिर W को स्किप कर दिया Y आ गया। ठीक है ना, इसी तरह आ रहा है। इसी तरह दूसरी सीरीज में जो
दूसरी सीरीज है वो भी बैकवर्ड ही मूव कर रही है, LJHF। एल से पहले के आता है, उन्होंने के को स्किप कर दिया। जैसे पहले आई आता है, आई को स्किप कर दिया, एच लिख दिया। एच के पहले जी आता है, उन्होंने जी को भी स्किप कर दिया, एफ लिख दिया। इसी तरह एफ से पहले डी ई आता है, ई को उन्होंने स्किप कर दिया, तो डी आंसर आएगा। इसी तरह जो आप देख लें हमारे आंसर में दोनों मैंने आंसर सोल्यूशन में बता दिए हैं, तो हमारा आंसर है जो वो अल्फा आंसर है हमारा, आर और डी। तो दोनों सीरीज बैकवर्ड मूव कर रही है, एक लेटर को छोड़कर दूसरा लेटर लिखा जा रहा है आगे। तो आप लोगों ने सीक्वेंस को समझ लेना है। अल्फा आंसर है आर और डी वाला हमारा। आपने पजल नहीं होना, प्रेशराइज नहीं होना, बस इजीली होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन है, पीएमए में खास तौर पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, अपनी क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही आते हैं, बस आपको ट्रिक एंड टिप्स का पता होना चाहिए। फिगर बेशक डिफरेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, मेथड वही होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की 3 टर्म बना दिया उन्होंने, 3 फिगर बना दिया। देखो DEF पहली टर्म है, HIJ दूसरी टर्म है, MNO तीसरी टर्म है। हमने चौथी टर्म दरियाफ्त करनी है, 4 ऑप्शन दे दिए नीचे, उन चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट है। तो देखे DEF जो पहली टर्म होगी, HIJ, इन दोनों टर्म में देखे कौन सा लेटर स्किप है। तो EFG स्किप है इन दोनों टर्म में, एक लेटर स्किप है जी। अब अगली 2 में आ जाए, दूसरी और तीसरे में HIJ, तो ये दूसरी टर्म है, MNO ये तीसरी टर्म है। इन दोनों में देखो कौन से दो लेटर स्किप है, HIJ, K और L स्किप है। देखो पहले 2 टर्म में एक लेटर स्किप था, दूसरे और तीसरे में 2 लेटर स्किप है। अब आगे जो तीसरी जो चौथी टर्म बननी है ना, उसमें 3 लेटर स्किप हो गए, MNO PQR ये तीनों लेटर स्किप हो गए। अगले जो 3 लेटर है वो आएंगे ST एंड U। तो हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ST एंड U वो राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन ऐड नहीं किया, मैंने कहा देखते हैं आपको ऐसे भी समझ आती है कि नहीं। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है आप लोगों को समझ आई कि नहीं। तो अगर नहीं समझ आई मैं एक दो बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखे इन क्वेश्चन के 3 टर्म उन्होंने बना दिए, DEF एक टर्म है, HIJ दूसरी, MNO तीसरी टर्म है, और चौथी टर्म हमने मालूम करनी है कौन सी है, DEF पहली टर्म, HIJ दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म में एक लेटर को स्किप कर दिया इन्होंने सीक्वेंस वाइज, जी को स्किप कर दिया, इन दोनों में जी था स्किप किया है। HIJ MNO ये 2 और दूसरी और तीसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में 2 लेटर स्किप कर दिया उन्होंने, HIJ K और L को स्किप कर दिया। अगली जो तीसरी चौथी टर्म आएगी ना, MNO जो चौथी टर्म हमने मालूम करनी है, उसमें 3 लेटर उन्होंने स्किप किए है, PQR। देखो पहली और दूसरी में एक लेटर को स्किप किया, दूसरी और तीसरी में 2 को, तीसरी और चौथी में 3 लेटर को स्किप किया है उन्होंने। तीनों सीरीज में पहली टर्म में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 लेटर को स्किप किया है। तो इसी तरह आगे भी चलते सीक्वेंस वाइज। तो अगली वाली टर्म में 4 लेटर को स्किप करना है, फिर 5वीं को स्किप करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान दोगे समझोगे इसे तो आप लोग की खाने में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व है, आप लोग की अकल में आ जाएगा। तो ये देखे, दिस सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज। जो 3 टर्म है CAT है, पहली टर्म FDW, दूसरी टर्म IGZ, ये तीसरी टर्म है। इन तीनों टर्म को 3 सीरीज में उन्होंने तकसीम कर दिया, हर तीनों टर्म में एक एक लेटर को दिया। तीनों टर्म का पहला लेटर लिया उन्होंने और पहली सीरीज बना दी, CF एंड I की पहली सीरीज बना दी, AD एंड G की दूसरी सीरीज बना दी, TF एंड Z की दूसरी सीरीज बना दी। तो इसी तरह देखें अब, तो C और F के दरमियान कितने लेटर का गैप है। पहली सीरीज में देखे ना, C और F के दरमियान D और E का गैप है। इसी तरह F और I के दरमियान भी G और H का गैप है। इससे हमें यह समझ लगी कि 2-2 लेटर का गैप आ रहा है सीक्वेंस वाइज, हर लेटर के बाद 2 लेटर का गैप आ रहा है।
हर फिगर के बाद इस तरह कर ले, हर फिगर के बाद 2 लेटर का गैप आ रहा है, यानी कि सी है, सी के बाद 2 लेटर का गैप आ गया, फिर एफ आया, एफ के बाद 2 लेटर का गैप आया, आई आया, आई के बाद जब 2 लेटर का गैप आएगा आई, जे के एल आएगा फिर। तो देखें हमारे ऑप्शन में से एल कौन कौन से एल, चार्ली और डेल्टा में एल मौजूद है हमारे पास। तो अब अगला दूसरी सीरीज में आ जाए। ए आ गया, ए के बाद 2 लेटर उन्होंने स्किप कर दिया, बी एंड सी को स्किप कर दिया, फिर डी के बाद में 2 ई और एफ को स्किप कर दिया, जी। अब जी के बाद जब 2 लेटर को स्किप करेंगे हम, तो जी एच एंड आई को स्किप करेंगे तो जे आएगा। अब देखे चार्ली और डेल्टा में से एक आंसर है हमारे पास, वो आएगा चार्ली। क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक को समझना, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, इसलिए आप लोगों ने ऊपर देखते जाना है ऑप्शनों में। पहला जब हमने पहली सीरीज को सोल्व किया तो एल आ गया था, तो एल तो चार्ली में भी था, डेल्टा में भी था। फिर हमने दूसरी सीरीज को सोल्व किया तो जे आ गया आखिर में, एंड वाला ऑप्शन जे था। तो जे सिर्फ चार्ली में था और डेल्टा में नहीं था, तो इसलिए हमारा आंसर चार्ली ही है। जब हम आखिर वाली सीरीज को सोल्व करेंगे तो वो उसका बनेगा सी, सी आएगा। जब 2 लेटर जेड के बाद शुरू में अल्फाबेट शुरू हो जाएगी तो ए एंड बी को स्किप कर देंगे तो सी आएगा, सी 2 लेटर का गैप आ गया तो सी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है चार्ली। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाने लगा हूं, आप समझ ले। इस क्वेश्चन के तीनों टर्म के 3 सीरीज में उन्होंने डिवाइड किया है। पहले हमने ट्रिक है ये, हमने डिवाइड किया है, देखे सी एफ एंड आई की एक सीरीज बना ली, ए डी एंड जी की दूसरी सीरीज बना ली, टी डब्ल्यू एंड जेड की तीसरी सीरीज बना ली। अब देखे पहली सीरीज को सोल्व करते, सी और एफ के दरमियान 2 लेटर का गैप आ गया, डी एंड ई का। इस तरह एफ और आई के दरमियान भी 2 लेटर का गैप आ गया, तो जी और एच का। तो जब आई के जब अब हम पता चल गया 2 लेटर का गैप आ रहा है हर लेटर के बाद। आई के बाद जब 2 लेटर को स्किप करेंगे, जे आई जे के को स्किप किया, जे और के को स्किप किया तो एल आ गया। एल हमारे पास चार्ली और डेल्टा दोनों ऑप्शन में था। अब हम दूसरी सीरीज को भी सोल्व करेंगे। ए के बाद 2 लेटर को स्किप किया तो डी आ गया, डी के बाद 2 लेटर को स्किप किया जी आ गया, जी के बाद जब 2 लेटर को स्किप करेंगे एच एंड आई को तो जे आ जाएगा। जे हमारे पास चार्ली वाले ऑप्शन में था, तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। हमें आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ना पिछले क्वेश्चन की तरह है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये थोड़ा सा सिंपल करके मैंने क्वेश्चन ये बनाया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये आप लोगों को सिंपल वे में करके दिखाने की कोशिश की है। सोल्व करके बताऊंगा अब ये कैसे आया। देखे उन्होंने ना इस क्वेश्चन को सीक्वेंस को 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया है। ये देखो जो हर टर्म का जो पहला लेटर था ना उसको पहली सीरीज में, जो इधर हमारे पास 4 टर्म है, चारों टर्म के पहले लेटर को उन्होंने उठा के पहली सीरीज बना दिया है। देखे ओ पी क्यू और आर को उन्होंने पहली सीरीज बना दिया। अब चारों टर्म का जो दरमियान वाला फिगर है उनको उन्होंने दूसरी टर्म बना दिया, टी यू वी डब्ल्यू। उन्होंने नहीं बनाया, हम नहीं बनाया, ये ट्रिक है क्वेश्चन सोल्व करने का। इसी तरह चारों टर्म के जो आखिरी वाला लेटर है उनको हमने तीसरी सीरीज बना दिया, ई एफ जी एच। ये क्वेश्चन सोल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इजी ट्रिक है ये देखो। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ओ पी क्यू आर। अब देखें जो पहली सीरीज थी, इस सीरीज में कोई भी किसी लेटर का कोई गैप नहीं है, फॉरवर्डली ये मूवर है, ओ पी क्यू आर जिसे अल्फाबेटिकली है वैसे जा रहे, ओ पी क्यू आर, आर के बाद आएगा एस। अब देखें हमारे पास ऑप्शन अल्फा ऑप्शन में भी एस है, जब बीटा में नहीं है तो बीटा खत्म हो गया, ये नहीं हमारे पास। अब चार्ली में भी एस है और डेल्टा में भी एस है। अब हम दूसरी सीरीज को सोल्व करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स। तो एक्स हमारे पास चार्ली में भी है और डेल्टा में भी है, लेकिन अल्फा में हमारे पास नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, अल्फा और बीटा रॉन्ग हो गए। अब हमारे पास रह गए चार्ली और डेल्टा, और सीरीज भी तीसरी और आखिरी रहेगी, ई एफ जी एच। ये एच के बाद आएगा आई। अब देखें हमारे पास आई कौन से ऑप्शन में है, चार्ली में है कि डेल्टा में? हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में आई है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है डेल्टा, एक्स एक्स आई। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाता है।
तो मैं एक दो बार फिर रिपीट करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व हुआ। इसको आप सोल्यूशन भी ऐड हो गए, सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दिस सीक्वेंस इज कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज। हमने इस क्वेश्चन को 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया। हर टर्म के पहले लेटर को पहली सीरीज, दरमियान वाले लेटर को दूसरी सीरीज, और तीसरे लेटर को तीसरी सीरीज बना लिया, आखिरी लेटर को। तो आप देखें जो हमारे पास पहली सीरीज थी ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस आ गया। दूसरी सीरीज में टी यू डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया, ई एफ जी एच आई। तो तीसरी सीरीज में आई आ गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टा एस एक्स आई। इन तीनों सीरीज के किसी लेटर में किसी किस्म का कोई भी लेटर का गैप नहीं है। तो ये मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया था। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि नंबर सीरीज वाले भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और लेटर सीरीज वाले भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इस टाइप के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। आप इस टाइप को छोड़ नहीं सकते, इस टाइप के आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। तो फिर ये आप इंटेलिजेंस वाले पोर्शन को, वर्बल इंटेलिजेंस वाले पोर्शन को पास कर सकोगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था जो टाइप 5 है ना, कंप्लीट द लेटर सीरीज या नंबर सीरीज। तो जो लेटर सीरीज है इस तरह के क्वेश्चन भी 10 से 15 आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, और नंबर सीरीज में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो कुल मिला के इस टाइप के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो इसलिए आप इस टाइप को स्किप नहीं कर सकते। इस टाइप को हर सूरत में आपने प्रीपेयर करना है, और प्रिपेयर करके ही जाना है का टेस्ट देने आपने। तो अगर आप लोगों को इस टाइम में से किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मैंने वीडियो के शुरू में अपना नंबर छोड़ दिया था, अब आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया है तो आप मुझे बता दें, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। तो लेकिन मेरे ये तमाम क्वेश्चन कंफर्म किए हुए, तमाम आंसर सही है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है मैंने आंसर रॉन्ग दिया तो आप मुझे बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, इस तरह मैं अप्रिशिएट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन पर भी क्लिक भी कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे मोर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों की खिदमत में एक बार दोबारा फिर हाजिर होऊंगा मैं। तो तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।